नमस्कार दोस्तों, YouTube के लक्ष्य टू सक्सेस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज 26 अप्रैल है और आज ही के दिन प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आज हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आइए जानते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस से जुड़ी कुछ खास बातों को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के बारे में जागरूक करना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR का उपयोग विश्व के समाजों यानी लोगों को प्रोत्साहित करने, उनके नवाचार और रचनात्मकता को सम्मान देने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि बौद्धिक संपदा के अधिकार और प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहले बौद्धिक संपदा को जानते हैं। बौद्धिक संपदा का आशय मस्तिष्क की मूल उपज यानी विचार से है, जिसमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले चित्र शामिल हैं। बौद्धिक संपदा एक गैर भौतिक संपत्ति है जिस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार वह अधिकार हैं जो मस्तिष्क की मूल उपज या विचार के लिए व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ये कानूनी और सुरक्षात्मक अधिकार निर्माताओं, रचनाकारों को अपने कार्य या निर्माण अथवा रचना के उपयोग को सुरक्षित रखने और दूसरे निर्माताओं या रचनाकारों को बिना अनुमति के उपयोग करने या पुनर्निर्माण करने से रोकने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 में शामिल किया गया है। आइए बौद्धिक संपदा के प्रकारों के बारे में जानते हैं। बौद्धिक संपदा के मुख्य प्रकारों में आविष्कारों के लिए पेटेंट, ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क, कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के लिए कॉपीराइट, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी के लिए व्यापार रहस्य और उत्पाद के लिए औद्योगिक डिजाइन शामिल है। भारत और IPR संबंधी प्रावधान क्या हैं, इनको देखते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी सदस्य है, जो विश्व में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक निकाय है। आइए जानते हैं भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के बारे में। भारत में भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 वर्ष 1972 में लागू हुआ था। इसने भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम 1911 को प्रतिस्थापित किया था। इस अधिनियम को पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उत्पाद पेटेंट को खाद्य, औषधि, रसायन और सूक्ष्म जीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अपनाया था। इस नीति का मुख्य लक्ष्य रचनात्मक भारत, अभिनव भारत है। यह नीति बौद्धिक संपदा अधिकारों के सभी रूपों को समायोजित करती है, उनके व अन्यों के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करती है और कार्यान्वयन व समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। अमेरिका इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, जबकि यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।